तो जय शनिदेव दोस्तों आज भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए मेरे पास जिसका मैं रिप्लाई देने वाला हूँ, जिनका मैं जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखना। हो सकते हैं आपके भी सवालों के जवाब इसी के अंदर आपको मिल जाए। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है कि रोज़ रोज़ नए दीपक लगाने हैं क्या या फिर धोकर उसी को यूज़ करना है। तो जो दीपदान करने वाले लोग हैं, जो आप अगर दीपदान कर रहे हैं तो आप रीयूज ना करें दीपक का, क्योंकि आपको डेली के डेली नए दीपक लेना है। जैसे कि आपने एक दीपक लिया, उसके अंदर तेल और वो रुई का वाट बना के अगर आप उसको दीपदान करते हैं तो दीपदान करने के बाद जो दीपक रहता है उस दीपक को साइड में जमा कीजिए और एक नया दीपक दूसरे दिन चलाइए। यानी कि आपको डेली के डेली नए दीपक लगाने हैं, उसी को धो के रीयूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक कमेंट आया है कि भैया आसन को धो सकते हैं क्या। हाँ, आसन को आप धो सकते हैं। अगर आपने किसी जो आसन लिया है अगर वो बहुत ही गंदा हो गया है तो उसको धो सकते हैं, लेकिन धोने के लिए क्या करें, आप उसको शुद्ध पानी से धोए, किसी भी गंदे पानी से ना धोए, शुद्ध पानी से उसको धोए। फिर जो भी घर के अंदर गंगा जल या गौमूत्र रहता है उसको ऐसा सीटे देकर आप उसको रख सकते हैं ताकि वो वापस से शुद्ध हो जाए। आप ऐसा कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका नंबर मिल सकता है क्या, सर मुझे आपका मोबाइल नंबर दे दो, भैया मुझे आपका मोबाइल नंबर दे दो। तो भाई देखो, मोबाइल नंबर ऐसी चीज़ है कि मैं ये जो चैनल पे जो भी बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके जो कंफ्यूजन रहते हैं, यानी कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन रहते हैं। जब मेरी शुरुआत हुई थी तो मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारे ऐसे डाउट थे जिसका जवाब देने वाला कोई ही नहीं था। और ना ही किसी को हम अगर पूछते भी है किसी को फ़ोन करके तो उनको टाइम नहीं होता था, या फिर वो क्या करते थे बराबर से अपने को जवाब नहीं देते थे, सर्टिफाइड नहीं कर पाते थे। इसके लिए मैं ये सोच के ये चैनल स्टार्ट किया है कि मैं इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके जितने भी डाउट है उनको क्लियर करूँगा। आपके मन में जो भी सवाल और जवाब है उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और थर्ड आई, कुंडलिनी शक्ति, ध्यान, साधना, मेडिटेशन, इन सभी के बारे में मैं सिर्फ आपको नॉलेज दूंगा। तो यहाँ पे नंबर लेने की कोई बात है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यूट्यूब और इस वीडियो के माध्यम से टोटली जो भी दूंगा मैं आपको फ्री दूंगा। कभी भी किसी भी प्रकार से किसी से पेमेंट नहीं मांगने वाला हूँ। ना ही मैं भविष्य में कोई थर्ड आई ग्रुप स्टार्ट करूँगा जिसका पेमेंट इतना फीस इतनी ऐसा रखने वाला हूँ। मैं किसी भी प्रकार से कोई फीस नहीं रखूँगा। जो भी बताऊँगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बताऊँगा, वीडियो के अंदर ही बताऊँगा। किसी भी प्रकार से किसी से भी मैं पैसा नहीं लेता हूँ और ना ही मैं किसी को भूत प्रेत का इलाज करता हूँ या फिर उसकी चेकिंग करता हूँ या थर्ड आई की चेकिंग करता हूँ। ऐसा कुछ भी काम नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मैं आप जहाँ पे अटक जाते हैं मैं आपको वहाँ से निकालने की कोशिश करता है ऐसे हमेशा इस वीडियो पे। तो पैसों से कोई भी मेरा लेना देना नहीं है। मुझे ना तो आपसे कुछ पैसा चाहिए, ना ही मैं कभी भविष्य में आपसे पैसा मांगने वाला हूँ। तो मोबाइल नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपको दूंगा। क्योंकि मैं जब मोबाइल नंबर शेयर करूंगा तो एक नहीं कम से कम लाखों फ़ोन आ जाएंगे मेरे पास, तो सभी को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा आप कमेंट करें, मैं आपके ऊपर वीडियो स्पेशल भी बनाऊंगा, आपके सभी सवालों के जवाब भी देता रहूँगा। दूसरा कमेंट है कि भूत प्रेत रोगी के आंखों में देखकर उसे हाजिरी दी जाती है, ये कौन सी सिद्धि है। तो देखो भाई, ये कोई अलग अलग सिद्धियां नहीं रहती हैं। जब आप भक्ति करते हैं, मान लीजिए कि आप अगर थर्ड आई के लिए आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उससे क्या होता है, ध्यान से और मंत्र जाप से आपके शरीर में एक ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। यानी कि वो जो ऊर्जा रहती है वो एक दिव्य ऊर्जा रहती है, यानी कि वो एक प्रकाश के माकी रहती है, वो आपके शरीर में रहती है। जब आप अपने मंत्र जाप से और ध्यान से इतनी ऊर्जा को जमा कर सकते हैं तो आप अगर किसी की भी आंखों में देखते हैं, जब किसी की आंखों में देखते हैं तो वो किसी प्रकार की सिद्धि नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है। अगर आप हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, माता का मंत्र जाप कर रहे हैं, या फिर शंकर भगवान का, शिव जी का ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, आप किसी भी मंत्र को ले लीजिए, कोई भी मंत्र जाप करते हैं आपको सेम पॉजिटिविटी, सेम प्रकार से एनर्जी मिलती है। इसी में कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर वो एनर्जी के कारण अगर आप किसी की आंखों में देखते हैं तो उनका जो प्रेत रहता है अंदर, वो
ऊपर उठने लगता है, जिसकी वजह से लोगों को हाजिरी आती है। तो ऐसी कोई भी अलग से सिद्धि नहीं है, हर देवी देवताओं का काम एक ही रहता है, आपको मेहनत करनी है, आपको ही उनको पक्का बनाना। जैसे सबके अंदर शक्तियाँ पाई जाती है सेम टू सेम, कोई देवी देवता छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप कितनी भक्ति करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए 2 आदमी हैं और दोनों हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। अब एक आदमी दिन में 4 घंटा हनुमान जी की पूजा कर रहा है और एक आधा घंटा पूजा कर रहा है, तो हनुमान जी दोनों के पास हनुमान जी आ जाएंगे, उनकी एक सिद्धि आ जाएगी। लेकिन जो ताकतवर हनुमान जी रहेंगे वो 4 घंटा जो जाप करता है, मंत्र जाप करता है, पूजा पाठ करता है, उसके जो हनुमान जी रहेंगे वो ज़्यादा ताकतवर रहेंगे और उनके जो हनुमान जी रहेंगे वो थोड़े कम ताकतवर रहेंगे। तो ऐसा होता है। क्या किडनी की बीमारी ठीक हो सकती है? तो भाई ये ऐसा है कि अगर भूत प्रेत के कारण आपके शरीर में किडनी की बीमारी है या फिर स्टोन की बीमारी है, जो पथरी बोलते हैं उसकी बीमारी है, पेट दर्द की बीमारी है, अगर वो भूत प्रेत की वजह से है तो ठीक हो सकती है, नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी परेशानी है, तो पहले क्या करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ से पूरी रिपोर्ट कराएं। एक डॉक्टर के पास ही जाएं, हज़ारों के पास नहीं घूमना है आपको, एक ही डॉक्टर के पास जाए, वहाँ पे बराबर पूरी उसके बारे में जानकारी ले। वहाँ पे जानकारी लेने के बाद फिर वापस आपको किसी भी ऐसे स्थान पर जाना है जहाँ पे भूत प्रेत का इलाज किया जाता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी जितनी भी समस्या रहती है वो ज़्यादा करके भूत प्रेत से भी होती है और डॉक्टर की भी होती है। तो आप दोनों को, वो आप मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, आप महसूस करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि आपको सोच समझ के इसके बारे में लेना है। एक भाई का कमेंट है कि ध्यान कैसे करें, सरल भाषा में बताएं। तो भाई एकदम सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बताऊँगा, 1 ही मिनट का टाइम लगेगा। अगर इस चीज़ को समझ गए तो आपको और किसी से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान करने के लिए सुबह आपको उठना है। सुबह का टाइम आपको जितना जल्दी आप उठेंगे उतना ही अच्छा रहता है। और रात का अगर जो टाइम रहेगा तो 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच का टाइम रखें तो वो सबसे बेटर रहता है। तो अब ध्यान करने के लिए सरल जो भाषा में क्या है, आप अपने घर के अंदर जो छोटा सा मंदिर है वहाँ पे अपने देवी देवताओं को अगरबत्ती, दीपक वगैरह सब जलाने के बाद वही कमरे के अंदर एक आसन ले ले, आसन के अंदर बैठना है। आसन पे बैठने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे देखने के बाद आपको यहाँ पे अंधेरा दिखाई देगा, उस अंधेरे को कंटिन्यू देखते रहना है। जब आप उस अंधेरे को कंटिन्यू देखेंगे तो आपके मन में आप 2 मिनट या फिर 1 ही मिनट अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप उस अंधेरे को 1 ही मिनट देख पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं देख पाएंगे। 1 मिनट के बाद आपके मन में विचार आने लगेंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई विचार आएगा आप उस विचार में खो जाएंगे। लेकिन उस विचार में खोने के बाद उस विचार से आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के बाद वापस से यहाँ पे ध्यान लगाना है। ऐसी ही प्रक्रिया आप करते रहिए 10-15 दिन के बाद आपका ध्यान लगना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जो अंधेरा दिखता है वो प्रकाश में बदल जाएगा, फिर प्रकाश जो आपको दिखेगा वो प्रकाश फिर धीरे धीरे ब्लू लाइट के अंदर दिख जाएगा। तो आसन तो यही करना है, आपको आसन लेना है, बैठना है, आंखें बंद करनी है, यहाँ पे ध्यान लगाना है। और ध्यान के साथ साथ अगर आप माला से मंत्र जाप भी करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा, जिससे कि आपके शरीर की भी जो आपकी आत्मा है वो आत्मा की आपकी शुद्धि हो जाएगी और आपके ध्यान में भी प्रोग्रेस ज़्यादा होने लगेगा। तो ये सरल भाषा में आपको मैं समझाती हूँ। दूसरा एक भाई का कमेंट है कि मंत्र जाप करने के बाद माला को कहाँ रखना है। तो क्या होता है, जब मंत्र जाप करते हैं जो पूरा हो जाता है तो बहुत लोग उस माला को मंदिर के अंदर रखते हैं, बहुत लोग गले में पहनते हैं, बहुत लोग कहीं पे लटका देते हैं। तो क्या करना है, आपको ज़्यादा कर या तो उसको मंदिर के अंदर ही रखना है। मंदिर में रखेंगे तो ज़्यादा सेफ होता है। आप पहन के बाहर पहन भी सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन वो आप कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, उससे बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्योंकि आप नए रहते हैं तब तक ऐसा ना करें, मंदिर में ही माला को रख दे करने के बाद। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर दोस्तों आपके मन में भी किसी भी प्रकार का ऐसे डाउट, ऐसे सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसके वीडियो बना के जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।